सभी दर्शकों को नमो नमः है। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक के चौथे पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव का मतलब होता है हमेशा, पुरतः का अर्थ होता है सामने, निदेहि मतलब रखिए, चरणम मतलब कदम। हमेशा कदम सामने रखिए, अर्थात कदम आगे बढ़ाते चलिए। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। पाठ शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए हम इस पाठ को थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं और फिर इसका अर्थ करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनीवयानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। पतिपाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थ देखिए इसका। चल चल यानी चलो चलो, पुरतः मतलब सामने, निदेहि चरणम चरणों को रखिए, चलिए सामने अपने कदम बढ़ाते हुए चलते जाइए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदमों को आगे रखते चलिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे, गिरि मतलब पर्वत, शिखरे यानी उसकी चोटी पर, ननु यानी निश्चित रूप से, निज निकेतनम यानी हमारा निकेतन है, घर है, यानी हमारी जो मंजिल है वह गिरि के शिखर पर स्थित घर के समान है, यानी वहाँ पर हमें चढ़ना है, उस मंजिल पर हमें जाना है। विनैवयानम नगारोहणम, और बिना यान के, बिना वायुयान के हमें उस पर्वत पर चढ़ना है। नग नग मतलब पर्वत, आरोहण मतलब चढ़ना। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और हमारा बल, बलम यानी शक्ति, स्वकीयम यानी खुद का, हमारा खुद का बल ही साधनम भवति साधन होता है, हमारा सहायक होता है, हमारा बल ही हमारा सहायक है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलो। फिर आगे है पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। पथि यानी मार्ग में, पाषाणा यानी पत्थर, विषमा यानी विषम, विषम का मतलब समतल और फिर असमतल यानी उबड़ खाबड़, प्रखरा मतलब तीखे। मार्ग में उबड़ खाबड़ तीखे पत्थर हैं। हिंस्रा पशु, हिंसक पशु, वाइल्ड एनिमल्स। परिता घोरा, भयंकर चारों तरफ हैं, घोरा मतलब भयंकर, परिता मतलब चारों तरफ, चारों तरफ भयंकर हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम मतलब बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। यद्यपि गमनम फिर भी गमना है, गमन करना है हमें, फिर भी हमें जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलो। फिर से इसका अर्थ देखिए। मार्ग में नुकीले, विषम
पत्थर हैं और चारों तरफ भयंकर हिंसक पशु हैं। मार्ग में चलना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमें चलना है, इसलिए हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलते रहो। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही मतलब त्याग दो, भीतिम यानी डर को, भज भज शक्तिम और अपनी शक्ति का स्मरण करो। भज भज मतलब स्मरण करो, अपनी शक्ति का स्मरण करो। विदेही मतलब करो, राष्ट्रे राष्ट्र में, तथा अनुरक्ति, अनुरक्ति मतलब होता है प्रेम। यहाँ पर देखिए ये अवग्रह चिन्ह है, ये ए को अपने अंदर छिपाए हुए है, ये इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं एश को, तो जिससे ए जो है वो साइलेंट हो जाता है। तो राष्ट्र में अपनी अनुरक्ति दिखाओ, उसी प्रकार से राष्ट्र में अपनी अनुरक्ति दिखाओ। अनुरक्ति मतलब होता है प्रेम, अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम। अपने राष्ट्र में प्रेम दिखाओ। कुरु कुरु सततम, कुरु कुरु मतलब करो करो, सततम यानी निरंतर, ध्येय स्मरणम, ध्येय का स्मरण करते रहो, हमेशा अपने कर्तव्य का पालन स्मरण करते रहो। सदैव पुरतो निधेय चरणम, और हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलते रहो। ये सिंपल सा इस पाठ का भावार्थ है। चलिए आगे इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, इस शब्दार्थों को आप नोट कर लीजिए और एक बार देख लीजिए और याद रहेंगे। देखिए यहाँ कुछ शब्दों के संधि विच्छेद किए हुए हैं, जैसे विनैव है तो विना प्लस एव यहाँ पर वृद्धि संधि है। नगारोहण, नग प्लस आरोहणम, नग का मतलब पर्वत, आरोहण मतलब चढ़ना। फिर परितो, परितो जो दिया है वो परितः है, तो ओ का विसर्ग हो जाता है, चारों ओर इसका अर्थ होता है। फिर आगे शुद्धुष्करम वगैरह दिया है। और ध्येय स्मरणम का देखिए यहाँ अर्थ है उद्देश्य का, यानी अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो, कर्तव्य का स्मरण करते रहो। तो जैसे इसमें आया था ना ये ध्येय स्मरणम, तो ध्येय स्मरण का अर्थ हो गया अपने ध्येय का स्मरण करते रहो, लक्ष्य का स्मरण हमेशा करते रहो। चलिए इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहले पाठ का प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, इस पाठ को सस्वर गायत, सस्वर गाइए। तो गाने का अभ्यास हम पहले कर चुके हैं। चलिए दूसरा प्रश्न ही हम करते हैं यहाँ। आप चाहे तो इस गीत को पहले प्रश्न के स्थान पर लिख सकते हैं। दूसरा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत, एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति, हमारा साधन क्या होता है? तो बलम स्वकीयम भवति साधनम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बलम। फिर है पति के विषमः प्रखरा, मार्ग में कौन असमतल और नुकीले हैं? तो पत्थर थे, तो पाषाणाः, पति पाषाणाः विषमः प्रखराः। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए? तो ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरणम, सततम ध्येय स्मरणम, यानी अपने ड्यूटीज का या अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। यतस्य गीतस्य रचयिता का, इस गीत के रचयिता कौन है? तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर, पाठ की शुरुआत में ही दिया हुआ है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये आपको लिख लेना है श्रीधर भास्कर। सह कीदृश कवि मन्यते, तो वो राष्ट्रवादी कवि है, तो सह राष्ट्रवादी कवि अस्ति, राष्ट्रवादी, बस ये लिखना। तीसरा प्रश्न है, देखिए मंजूषा दी हुई है, इसमें से कुछ शब्दों को इन खाली स्थानों में भरना है। चलिए कर लेते हैं। त्वम पुरतः चरणम निदेहि, आ गया पहले में। त्वम विद्यालयम चल, इसमें चला जाएगा, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रीय अनुरक्तिम कुरु, राष्ट्र में अनुरक्तिम, एक मिनट, कुरु नहीं आएगा यहाँ पर, विदेही आ जाएगा। विदेही मतलब करो, एक फिर से गलत हो रहा है, विदेही, ये लिखना विदेही। मह्यम जलम देही, मुझे जल दे दो, जल पिलाओ। फिर आगे है मूड जही ही, जय ही, मूड त्याग दो, धनागम तृष्णा, धन प्राप्त करने की तृष्णा को,
लालसा को त्याग दो। फिर है भज गोविंदम, इसमें भज आ जाएगा। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, यहाँ पर आएगा कुरु, जो हम दूसरे में पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर इसकी बजाय यहाँ पर ये आएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका, तीसरा हमने कर लिया, चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे में दो हैं, ए और आ। पहला है आम और न का उचित कथन के आगे आम लिखना है, अनुचित के आगे न। तो निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, तो ये सही है आम, हाँ। फिर बलम बाधकम भवती, तो इसमें न हो जाएगा। हमारा बल ही हमारा साधक होता है, साधनम भवती, बाधकम न भवती। पति हिंस्रा पशु न संति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं होते, बिल्कुल गलत है ये। हिंस्रा पशु परितो घोरा, ये पंक्ति आई थी जिसमें कहा गया है। गमनम शुक्रम, चल जाना शुक्र है या दुष्कर है, दुष्कर है, तो शुक्र गलत है, यहाँ पर न आ जाएगा। यहाँ सदैव अग्रे एवं चलनिया, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, तो इसमें आम लिखना है आपको। चलिए आ को देखते हैं। आ वाक्य रचना या अर्थभेदम स्पष्टीकृत, वाक्य की रचना के द्वारा अर्थभेद करिए। तो देखिए परितः है, परितः शब्द का अर्थ होता है चारों तरफ, पुरतः का अर्थ होता है सामने। तो परितः और पुरतः एक वाक्य में आपको बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। परितः का अर्थ पहले बता रहा हूँ इसका, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। फिर से सुनो, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। अब पुरतः का देखिए, विद्यालयस्य पुरतः मार्गः अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः मार्गः अस्ति, ये लिखना है। दोनों में अर्थ स्पष्ट हो गया। अगला देखो नगः, नगः हिमालयः नगः अस्ति, हिमालयः नगः अस्ति, हिमालय एक पर्वत है। नगः का अर्थ हो गया पर्वत। नागः सांप के लिए आया है। मार्गे नागः अस्ति, मार्ग में सांप है, मार्गे नागः अस्ति। इसलिए देखिए आरोहण, आरोहण का अर्थ होता है चढ़ना। वानरः वृक्षारोहणम करोति, वानरः वृक्षारोहणम करोति। फिर मानवः वृक्ष अवरोहणम करोति या पर्वत अवरोहणम करोति। सैनिकः पर्वतस्य अवरोहणम करोति। यहाँ देखिए फिर से इसका उदाहरण आरोहण का, वानरः वृक्षस्य आरोहणम करोति, ऐसा भी लिख सकते हो, या वृक्षारोहणम करोति, ये भी लिख सकते हो। वानरः वृक्षारोहणम करोति अथवा वानरः वृक्षस्य आरोहणम करोति, ये भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ अवरोहण में सैनिकः पर्वतस्य अवरोहणम करोति, सैनिकः पर्वतस्य अवरोहणम करोति, ये आप लिख सकते हैं। विषमः और समः, मार्गः पर्वते मार्गः विषमः, पर्वत पर मार्ग विषम होते हैं, पर्वत पर मार्ग विषम होते हैं। पर्वते मार्गाः विषमाः। फिर देखिए यहाँ सुना ये ध्येय स्मरणम, तो ध्येय स्मरण का अर्थ हो गया अपने ध्येय का स्मरण करते रहो, लक्ष्य का स्मरण हमेशा करते रहो। चलिए इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहले पाठ का प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, इस पाठ को सस्वर गायत, सस्वर गाइए। तो गाने का अभ्यास हम पहले कर चुके हैं। चलिए दूसरा प्रश्न ही हम करते हैं यहाँ। आप चाहे तो इस गीत को पहले प्रश्न के स्थान पर लिख सकते हैं। दूसरा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति, हमारा साधन क्या होता है।
तो बलम स्वकीयम भवति साधनम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बलम। फिर है पति के विषमः प्रखरा, मार्ग में कौन असमतल और नुक, तो पत्थर थे, तो पाषाणाः, पति पाषाणाः विषमः प्रखराः। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए, तो ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरणम, सततम ध्येय स्मरणम, यानी अपने ड्यूटीज का या अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता क्या है, इस गीत के रचयिता कौन है, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर, पाठ की शुरुआत में ही दिया हुआ है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये आपको लिख लेना है श्रीधर भास्कर। सह कीदृश कवि मन्यते, तो वो राष्ट्रवादी कवि है, तो सह राष्ट्रवादी कवि अस्ति, राष्ट्रवादी, बस ये लिखना। तीसरा प्रश्न है, देखिए मंजू, इसमें से कुछ शब्दों को इन खाली स्थानों में भरना है। चलिए कर लेते हैं। त्वं पुरतः चरणम निदेहि, आ गया पहले में, त्वं विद्यालयम चल, इसमें चला जाएगा, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रीय अनुरक्तिम कुरु, राष्ट्र में अनुरक्तिम, एक मिनट, कुरु नहीं आएगा यहाँ पर, विदेही आ जाएगा, विदेही मतलब करो, एक मिनट फिर से गलत हो रहा है, विदेही, ये लिखना विदेही। मह्यम जलम देही, मुझे जल दे दो, जल पिलाओ। फिर आगे है मूड जही, जही, मूड त्याग दो, तम तृष्णा, धन प्राप्त करने की तृष्णा को, लालसा को त्याग दो। फिर है भज गोविंदम, इसमें भज आ जाएगा। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, यहाँ पर आएगा कुरु, जो हम दूसरे में भर रहे थे ना, यहाँ पर इसकी बजाय यहाँ पर ये आएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका, तीसरा हमने कर लिया, चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे में दो हैं, ए और आ। पहला है आम और न का उचित कथन के आगे आम लिखना है, अनुचित के आगे न। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, तो ये सही है आम, हाँ। फिर बलम बाधकम भवति, तो इसमें न, हमारा बल ही हमारा साधक होता है, साधनम भवति, बाधकम न भवति। पति हिंस्रा पशु न सन्ति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं होते, बिल्कुल गलत है ये। हिंस्रा पशु परितो घोरा, ये पंक्ति आई थी जिसमें कहा गया है। गमनम शुक्रम, चल जाना शुक्र है या दुष्कर है, दुष्कर है, तो शुक्र गलत है, यहाँ पर न आ जाएगा यहाँ। सदैव अग्रे एवं चलनीय, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, तो इसमें आम लिखना है आपको। चलिए आ को देखते हैं। आ वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकृत, वाक्य की रचना के द्वारा अर्थभेद करिए। तो देखिए परितः, परितः शब्द का अर्थ होता है चारों तरफ, पुरतः का अर्थ होता है सामने। तो परितः और पुरतः एक वाक्य में आपको बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। परितः का पहले बता रहा हूँ इसका, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। फिर से सुनो, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। अब पुरतः का देखिए, विद्यालयस्य पुरतः मार्गः अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः मार्गः अस्ति, ये लिखना है। दोनों में अर्थ स्पष्ट हो गया। अगला देखो नगः, नगः हिमालयः नगः अस्ति, हिमालयः नगः अस्ति, हिमालय एक पर्वत है। नगः का अर्थ हो गया पर्वत। नागः लिया आया है, मार्गे नागः अस्ति, मार्ग में सांप है, मार्गे नागः अस्ति। इसलिए देखिए आरोहण, आरोहण का अर्थ होता है चढ़ना, वानरः
वृक्षारोहणं करोति। वानरः वृक्षारोहणं करोति। फिर मानवः वृक्ष अवरोहणं करोति या पर्वत अवरोहणं करोति। सैनिकः पर्वतस्य अवरोहणं करोति। यहाँ देखिए फिर से इसका उदाहरण आरोहण का, वानरः वृक्षस्य आरोहणं करोति, ऐसा भी लिख सकते हो, या वृक्षारोहणं करोति ये भी लिख सकते हो। वानरः वृक्षारोहणं करोति अथवा वानरः वृक्षस्य आरोहणं करोति, ये भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ अवरोहण में सैनिकः पर्वतस्य अवरोहणं करोति। सैनिकः पर्वतस्य अवरोहणं करोति, यह आप लिख सकते हैं। विषमः और समः। मार्गः पर्वते मार्गः विषमः। पर्वत पर मार्ग विषम होते हैं। पर्वत पर मार्ग विषम होते हैं। पर्वते मार्गाः विषमः। फिर देखिए यहाँ सुना ये ध्येय स्मरण, तो ध्येय स्मरण का अर्थ हो गया